नेक्स्ट चैप्टर संधि शारीर, जिसको आर्थ्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं। अस्थि संधियों की सामान्य रचना की अगर हम बात करें तो इसे मेल या संगम दो अस्थियों के संयोग को ही संधि कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहते हैं। ये बताया गया, तुलना की गई, जिस प्रकार लकड़ी के फलकों को बंधनों से बांधकर जब नाव तैयार की जाती है तो उसमें बैठे प्राणियों का वो बाहर वहन करने में समर्थ होती है, पानी में तैरती नहीं है, डूबती नहीं है। उसी प्रकार शरीर में जितनी संधियाँ होती हैं वे स्नायु के बंधनों से बंधी रहने से भार वहन करने में समर्थ होती हैं। यानी कि सारे जॉइंट जो होते हैं आपस में, अस्थियाँ जो होती हैं वो जॉइंट से लगी रहती हैं और जॉइंट सारे लिगामेंट्स वगैरह से, टेंडन से सब बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को वहन करते हैं। कफ दोष का स्थान मेनली आयुर्वेद में अस्थि संधियों को ही बताया गया है, इसीलिए विशेष रूप से श्लेष्मा वहाँ रहता है। अब संधियों की यहाँ पे संधियों की विविधता के बारे में बताया गया। यानी संधियाँ सिर्फ अस्थियों के मेल को ही संधियाँ नहीं कहते हैं, सिराओं का मेल उनको सिरा संधि भी कह सकते हैं, पेशियों के मेल को पेशी संधि भी कहते हैं, पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमने अस्थि संधियों का ही वर्णन किया या आचार्यों ने अस्थि संधि का वर्णन किया है। संधियों की संख्या में सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है, षडंग के अनुसार यानी 4 शाखाओं के अनुसार, मध्य शरीर, सिर और ग्रीवा के अनुसार। तो शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59, सिर और ग्रीवा में 83, टोटल 210 संख्या बताएगी। ये इस प्रकार से विभाजन किया गया है। संधियों के प्रकार और भेद अगर बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो बताया गया कि संध्यासु द्विविध चेष्टावंत, यानी कि दो प्रकार से चेष्टाओं, यानी कि दो प्रकार से होती हैं, एक चेष्टा करने वाली और एक स्थिर, ऐसा बताया गया है। फिर इन्होंने और एक्सप्लेन करते हुए बताया कि शाखा में, हनु में और कटी में जो होती हैं वो चेष्टावंत संध्या, चेष्टावंत मतलब हिलने वाली संधियाँ होती हैं, मतलब मूवमेंट होता है, और शेषातु संध्या सर्वे विज्ञा स्थिर, बाकी संधियों को इन्होंने स्थिर बताया है। तो क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो चल और अचल, तो यानी कि चल हो गया जो चेष्टा से युक्त है और अचल यानी कि स्थिर। अब चल में भी बहुत चलने वाली जो फ्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे शाखाओं के, हाथ पैर के जो शोल्डर जॉइंट्स और आपके हिप जॉइंट होता है, ठीक है, अधो हनु जो हमारा मैंडिबल मूव करता है, ये सब बहुचेष्टा युक्त होता है। और ईशत चल, अल्प चलने वाला, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह के मूवमेंट्स आपस में कम होते हैं। अब संधियाँ आचार्यों के अनुसार बताई गई हैं, इसकी संख्या आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि 8 होती हैं, कोर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुनसेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त। ये इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे ये स्थित होती हैं। तो कोर संधि हमारी हिंज जॉइंट की तरीके से होती है, एक साइड में खुलने वाली। इसमें इनके एग्जाम्पल्स बताए गए, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपर। यह एग्जाम्पल हमें याद करने हैं, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से और होम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर उलूखल यानी कि बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, कक्षा, वंक्षण और दांत, दशनेशु दांत, ये सब उलूखल संधि है। सामुद्ग, सामुद्ग को एक तरीके से सैडल जॉइंट माना जा सकता है, बट एग्जैक्टली ये कंपेयर नहीं होता है। तो सामुद्ग के एग्जाम्पल आयुर्वेद के अनुसार अंशपीठ यानी पीछे वाला पार्ट, स्कैपुला वाला, गुद, भग, नितम, बेशु, गुद, भग, नितम, बेशु, ये जो प्यूबिस वाला पार्ट है, और नितम यानी कि हिप जॉइंट वाला पार्ट है। प्रतर, प्रतर संधि ग्रीवा और पृष्ठवंशयो, मतलब कि थोड़ी सी गोल गोल टाइप की, ठीक है, थोड़ी सी घुमावदार जो हो तो ग्रीवा में और पृष्ठवंश में पीछे प्रेजेंट रहती हैं। शिरा, कटी, कपालेशु, तुनसेवनी, तुनसेवनी यानी सीमंत वाली, सूचर्स वाली सिर में होती हैं, कटी, कपाल यानी सिर की संधियों को कहा गया है। वायस्तुंड जो काक के मुख की तरह होती हैं, कौवे के मुख की तरह होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, हनु में यानी कि मैंडिबल्स में। मंडल संधि, मंडल संधि ये पाई जाती है, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है, सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे, कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ी। और शंखावर्त जो शंख के समान घूमी हुई होती है, वह श्रोत्र में। और श्रृंगाटक, श्रृंगाटक हमारे नाक के आसपास अंदर ब्रेन साइड जहाँ पे हमारा ऑप्टिक पाथवे होता है, वहाँ पे श्रृंगाटक से कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है श्रोत्र में और श्रृंगाटक में। तो ये कोर संधि हिंज जॉइंट हो गया, ठीक है, इसको डोर से, विंडो से कंपेयर किया गया है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही केवल यहाँ पर होता है, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। अंगुली यानी इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, मणिबंध रिस्ट जॉइंट, गुल्फ एंकल जॉइंट, जानू नी जॉइंट, कुरपर बेल्बो जॉइंट। क्रिया की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा चलने वाली संधि है। उलूखल या उलूखल वही जो मैंने बॉल एंड सॉकेट वैरायटी बताई है वो। स्थान में कक्षा, वंक्षण, कक्षा में शोल्डर जॉइंट, वंक्षण में हिप जॉइंट और दशनेशु यानी दांत। और क्रिया की दृष्टि से दोनों ही हो सकता है, कक्षा वंक्षण बहुत ज़्यादा चलते हैं, दांत जबकि कम यानी स्थिर भी हो सकता है संधि के। फिर सामुद्ग यानी सैडल से इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसको बॉक्स की तरीके से मान सकते हैं, और इसमें एक सरफेस जो होता है वो थोड़ा कम गहरा होता है और थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, तो उसी के अंदर वो फिट हो जाता है। बॉल एंड सॉकेट नहीं होता, लेकिन उसी के जैसा थोड़ा छोटा होता है। और इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अंशपीठ यानी पीछे स्कैपुला वाला एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट,
गुद यानी सैक्रम, भग यानी प्यूबिस, नितंब यानी इलियम। ये सब जॉइंट्स में सैडल जॉइंट पाया जाता है। क्रिया की दृष्टि से हल्की फुल्की चलने वाली संधियाँ होती हैं ईशत चल। प्रतर यानी ग्लाइडिंग और प्लेन टाइप, दो प्लेन्स के बीच में बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ग्रीवा और पृष्ठवंश यानी सर्वाइकल वर्टिब्रीज आपस में, थोरैसिक वर्टिब्रीज और वर्टिब्रीज के बारे में बात हो रही है। क्रिया की दृष्टि से ये ईशत चल होती है, मतलब कम चलने वाली होती हैं। तुन्य सेवनी सूचर्स के बारे में बता रहे हैं। सीवन जहाँ पे होता है यानी कि सिर की संधियों में, ठीक है, और कटी की संधियों, हिप बोन, सैक्रम और कॉकेक्स में तुन्य सेवनी संधि का वर्णन किया गया। क्रिया दृष्टि से स्थिर प्रकार की लगभग होती है। तुन्य सेवनी ज़्यादा मूवेबल नहीं होती है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं मूवेबल होती है। वायस्तुंड कॉन्डाइलर, और इसको हम आयुर्वेद में कह सकते हैं कौवे की चोंच से इसको कंपेयर किया गया है। और ये हनु यानी कि चिन यानी कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है हनु यानी मैंडिबल के पास, वहीं पे इसको बताया गया है। मुख खोलने और बंद करने की क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है और ईशत चल इसको बताया गया है। मंडल संधि, यह तरुणास्थियों की संधि इनको बताया गया और ये चक्राकार होती है, इसीलिए इसको मंडल संधि कहा गया। और इसमें इसकी जगह बताएगी कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ी। कंठ में यानी थ्रोट में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, आई में, और क्लोम नाड़ी यानी क्लोम नाड़ी को यहाँ उन्होंने ट्रेकिया जरूर लिख दिया है, मगर क्लोम नाड़ी को बहुत चीज़ों से कंपेयर किया गया है। फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेकिया से इसको मान के कर लेते हैं। और ये काफ़ी स्थिर संधि होती है। शंखावर्त, ये भी तरुणास्थि टाइप की बताई गई है और ये श्रोत्र संघाटक जो है इसमें ये पाई जाती है। क्रिया की दृष्टि से ये स्थिर प्रकार की संधि होती है। इस प्रकार से यह 8 प्रकार की संधियों का वर्णन किया गया है। ये संधियों के कार्य बताए गए हैं। संधियों से हमारे सारे मूवमेंट हमारी बॉडी के होते हैं, चलना, घूमना, उठना, बैठना, खड़ा होना, यह सब बताया गया। मॉडर्न में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये इस प्रकार से बहुत सारे बताए गए हैं। शल्य की तंत्र की दृष्टि से संधियों का महत्व बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी अस्थियां प्राय एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। जिस प्रकार ये अस्थियां परस्पर मिली रहती हैं उसे अस्थि संधि कहते हैं। शल्य चिकित्सा करते समय अस्थि संधियों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अस्थि संधियों का ज्ञान ही हमको पता लगा, क्योंकि ये फ्रैक्चर्स में जो हमको होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो फ्रैक्चर्स को जानने के लिए हमें अस्थि संधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पर इन्होंने भग्न भी बताया है संधियों का। तो आयुर्वेद में आचार्य के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो है बुद्धिमान चिकित्सक को चारों उपायों के द्वारा सभी चल अचल संधियों को यथास्थान स्थापित करना चाहिए, यानी आच्छन खींचना करके, पीड़न नीचे ऊपर दबाकर, संक्षेप सिकोड़ के, और बंधन यानी बांधना, इन सब के द्वारा इसको किया जाता है। संधि में 1-2 पॉइंट्स और हैं जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये श्लोक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि बहुत सारी हमारे शरीर में पेशी, स्नायु, सिराएँ सभी कुछ होता है, लेकिन संधि संख्या अस्थियाँ जो कि जानने योग्य होती हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। इसलिए अस्थियों की संधियों को ही हमने इन आचार्यों ने यहाँ पर वर्णन इसका किया है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हम बता रहे थे कि नाव जिस प्रकार से तैयार की जाती है उसका सुषो शरीर 5 में यह इसका श्लोक दिया गया है। इसको हम देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और बाकी यहाँ पे बताया कि शरीर में स्थित सिराएं, स्नायु, अस्थियों के पर्व और अस्थियों की संधियाँ पेशियों से आवृत होने से ही बलवान होती हैं, यह इसके बारे में बताया गया है। श्लीशालिंगने, कफ के बारे में कहा गया कि कफ का स्थान है, इसीलिए श्लीशालिंगने कहा गया है। इसके साथ ये संधि शारीर चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।